हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आपके सामने ये बहुत ही बढ़िया केस लेकर आया हूँ जिसमें पशुओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। पूरी डिटेल में आज आपको दिखाना जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अब मैं आपकी बात पशु मालिक से कराना चाह रहा हूँ। अब आपके सामने पशु मालिक। तुम्हारा जीतपाल सिंह, जोर से बोलो जरा। जीतपाल सिंह, कौन सा गांव है ये? अच्छेजा घाट। क्या हुआ ऐसे भैंस को? कितने दिन से परेशानी, क्या क्या परेशानी बताओ। परेशानी कल रात से परेशानी है, 3 बजे से। कल रात 3 बजे से जोर मारी, क्या कर रही है? जोर मार रही है, बैठ रही है, उठ रही है। दर्द मान रही है। हाँ। इलाज भी करा चुके हो? हाँ। इलाज से दर्द बंद नहीं हुआ? सुना हुआ जी, बयाने में कितने दिन है? पूरे दिन चल रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने टॉर्सन बताया बच्चा में अल्टा लगा हुआ है? हाँ, पलटा वाला। किसी ने पलटा भी मारा है इसमें? हाँ, पलटा मारा। अच्छा, ये सब ऐसी अफारा लिए हुए हैं सब ये? हाँ। अच्छा, खड़ी होकर एकदम बैठ जाती है? हाँ। क्या खड़ी रहने में ज़्यादा आसानी मिलती है? और खड़ी होने पे 2-4 मिनट खड़ी रहे, फिर बैठ जाए। 2 मिनट खड़ी रहे, बैठ जाए। अच्छा, बैठना ज़्यादा पसंद करिए? बैठ के टांगे ऐसी फैला देती है? इसकर बड़ से ज़्यादा फैलती है। सरवट की ज़्यादा फैलती है। तो इसे पलटा जो मारा गया था, ऐसे इधर को मारा गया, इधर को मारा गया है? जैसे ऐसे। जैसे ये बैठी है ये? हाँ, ऐसे ही मारा, ऐसे ही जैसे ये बैठी है ऐसे इधर को मारा? अच्छा, एक ही पलटा? ये जैसे पीछे तो और ले लो। अब पशु मालिक द्वारा बताया गया कि मेरी भैंस को ये परेशानी थी। अब हम इसको स्टेप वाइज आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको हमें सही करना है और बिल्कुल ये कंडीशन होने के बाद भैंस चारा खाने लगेगी। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर रहे हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि आखिर ये टॉर्सन राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। राइट साइड है तो कितनी डिग्री का है, लेफ़्ट साइड है तो कितनी डिग्री का है। इस बच्चे का हमने हाथ डलवाया है। बच्चा भी ये को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये भी अगर टॉर्सन कहीं मिलता है तो ये भी टॉर्सन को आसानी से खोल सके और भैंस की लाइफ को बचा पाए। जनरली जो टॉर्सन मिलता है, आमतौर से टॉर्सन जो मिलता है 95-96% वो राइट साइड में ही होता है, लेकिन पशु मालिक को ये पता नहीं होता और जो डॉक्टर इलाज करते हैं पैरावेट, वो उसने इसमें गलत पलटा मार दिया, लेफ़्ट साइड में पलटा मार दिया है और उसकी वजह से इसको और दिक्कत हुई है। अब हमने जब टॉर्सन की डिग्री पता कर ली कि 90 डिग्री टॉर्सन है और राइट साइड में है, तो हम इसको राइट साइड में ही बिठाएंगे और ये फंदा है बहुत आसानी से पशु को बिठाने का। इसमें पशु गिरता नहीं है, पशु इसमें बैठ जाता है। इसको बैठने के बाद हमें क्या करना है, राइट साइड को भी डालना है, क्योंकि हमको राइट साइड को ही रोल करना है, राइट साइड को ही घुमाना है। अब पशु हमारा बैठ गया। बैठने के बाद हम इसके दोनों पैर आगे के और दोनों पैर पीछे के, हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब को हम टाइट करके बांध देंगे और एक 10 फीट लंबा तख्ता, 1.5 फीट चौड़ा तख्ता लेंगे और इसकी फ्लैंक पर प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे। इसको दबाएंगे। एक तरफ एक आदमी खड़ा करेंगे, दूसरी तरफ से मैं एक प्रेशर दूंगा इसको और धीरे धीरे इसको रोटेट कराएंगे। एक पलटे में 45 डिग्री खुल जाएगा। ये देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे को अपनी जगह फिक्स कर देते हैं तख्ते से और डैम घूम जाती है तो टॉर्सन खुल जाता है। तो कितना खुला इस वक्त? 45 डिग्री खुला है, 90 डिग्री। ये हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें ये पता चलता है, इतना काम हमने किया है, इतना पढ़ाई हमने की है कि कितना डिग्री पे कितना घुमाना है। ये बहुत बड़ा खेल है। अब हमने चेक किया तो हमारा जो आइडिया था वो बिल्कुल ठीक था कि पूरी तरीके से खुला नहीं है, ये अभी रह गया है। अब हम इसको बिठा लेंगे और बैठने के बाद फिर इसको हम चेक करेंगे हाथ डाल कर। देखिए, फिर चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैठने के बाद ये खुल जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने पलटा लगा दिया तो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो रह गया है अभी इसमें रिमेनिंग जो टॉर्सन है वो हम सेकंड अटैम्प्ट लगाएंगे। इसमें दोबारा इसमें हम सेम मेथड फॉलो करेंगे
सेम मेथड फॉलो करेंगे। और सेम मेथड ये है कि इसको फ्लैंक पर ये तख्ता लगाएंगे और इसके बाद दोनों पैर आगे के और दोनों पैर पीछे के धीरे से उठा के दूसरी तरफ इसको हम पलट देंगे। देखिए सेम प्रोसीजर है। उधर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से हम एक आदमी को खड़ा कर दिया है और धीरे से इसको हम रोटेट कर दिया। रोटेशन मेथड से इसको खुल गया। अब हम इसको खड़ा कराएंगे। पैर खुलवाने के बाद ये भैंस को खड़ा करा के चेक करेंगे। चूँकि हमारे हिसाब से ये टॉर्सन खुल गया होगा। अभी कंफर्मेशन करना है कि टॉर्सन खुला या नहीं खुला। ये पूरा हाथ अंदर चला गया। पूरा हाथ जाने का मकसद है कि फुल्ली हम कामयाब हो गए पूरी तरीके से। टॉर्सन खुल गया, हाथ हमारा अंदर चला गया और अब हमें इसकी फोर लिम्ब, आगे के दोनों पैर और बच्चे का हेड भी यहाँ पर मिल गया। हमने उसको अप्रोच कर लिया, हमने उसको पकड़ लिया। कहीं कितनी आसानी के साथ टॉर्सन खोल दिया गया जिसमें 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की भैंस की मृत्यु हो जाती है। ये बच्चा ने जो पहले हाथ डाला था, अब वो बताएगा कि हाथ उसका जा रहा है नहीं जा रहा है। इसका भी पूरा हाथ देखिए जाने लगा। पहले हाथ नहीं जाता है, पहले आधा हाथ भी अंदर नहीं जाता। अब ये पूरा औस में पास होकर यूट्रस को अप्रोच कर रहा है। ये बच्चे को, फीटस को ये छूने लगा। फीटस इसके अप्रोच हो गई फीटस। और कितना अच्छी तरकीब है इसकी कि किस तरीके से हमने टॉर्सन खोला है। और टॉर्सन में पशुओं की बहुत मृत्यु होती है। मेरा उद्देश्य ये है कि किसान पशुपालक भाई का अगर इस टाइप का कोई पशु करता है तो उसको सीधा जिस तरीके से मैंने पलटा मारा है, रोटेट किया है, एक पलटा तो वो खुद अपने हिसाब से मार के देख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी डॉक्टर को ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं। एक पलटा मार दे, एक पलटे में 99% कामयाबी मिल जाती है। अब हम इसको बच्चा निकालेंगे। चूँकि जनरली काफ़ी देर हो जाती है तो जोर लगाता रहता है बच्चा, तो फीटस जनरली डेड मिलता है। अगर किसान शुरू में ही पलटा मार देगा तो फीटस डेड नहीं मिलेगा। अब हमने वो 3 रस्सी की कहानी है, 3 रस्सी अलग अलग बनाई है। तीनों रस्सी का फंदा बनाया है जैसे आपको स्क्रीन प्ले पे दिखाई देगा। और तीनों रस्सियों को हमने एक जौ में बांधा है, एक हमने अगले पैर में खुर में बांधा है, एक दूसरा भी अगले पैर में बांधा है, खुर में बांधा है। सबसे पहले हेड हम बर्थ कैनाल में लेके आते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे काम करने वालों को नहीं पता, उनको ये बताने के लिए कि सबसे पहले आप हेड को बर्थ कैनाल में लेके आइए। जब बर्थ कैनाल में हेड आ जाएगा उसके बाद एक पैर को खींचिए, फिर दूसरे पैर को खींचिए। जब दोनों पैर बाहर आ जाएं, बर्थ कैनाल में हेड आ जाएगा, फिर तीनों रस्सियों को बराबर बराबर प्रेशर लगा के इसको खींचिएगा। बहुत ही स्मूथली बच्चा आ जाएगा। और टॉर्सन की ख़ास बात है, मैंने बहुत सारे टॉर्सन लोगों को करते हुए देखा, ब्लीडिंग बहुत करते हैं, टीयरिंग बहुत कर देते हैं। ये देखिए एक बूंद भी आपको ब्लड नहीं दिखाई देगा। जैसे ही बच्चा निकलता है तो बहुत सारा ब्लड लोगों के काम में आता है, लेकिन ये कहीं ब्लड नहीं आएगा आपको। और बच्चा निकलते ही जैसे ही फीटस बाहर आएगा, भैंस खड़ी हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट के बाद हम आपकी बात किसान से भी कराएंगे कि तुरंत बच्चा निकलने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद भैंस चारा खाने लगी। ये देखिए एक साथ प्रेशर लगाया हमने तीनों को, और देखो एक साथ मुंह और दोनों पैर साथ आने चाहिए, यही पोजीशन है। अगर ऐसा बच्चा नहीं निकालोगे तो भैंस को आप मार दोगे। ये देखिए भैंस खड़ी हो गई, कहीं कोई ब्लड नहीं है। वाटर बैग ये बाद में आया, ये कहीं कोई ब्लड नहीं है ज़रा से भी। यही हम लोग 100% कामयाबी के साथ भैंस हमारी ठीक हो गई। अब हम इसको एनर्जी के लिए 4 बोतल DNS IV दे रहे हैं। 10 ml डेक्सा हमें इसमें IV देना है। 30 ml हमको इसमें वेटालजिन IV देना है। चूँकि फीटस डेड है तो आराम से प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लें कि एनाल्जेसिक दे दिया तो फीटस बाहर, वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। और एक इनमें हमें 30 ml इनोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक देनी है हमें। ये हमें इसके सारा ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट करने के बाद पशु चारा खाने लगेगा। पशु मालिक से भी हम आपकी बात कराएंगे और ये देखिएगा पशु मालिक के साथ। ये कब से नहीं खा रही थी चारा? परसों शाम से। परसों शाम से बिल्कुल नहीं खाती थी, कतई भी नहीं, मुंह भी नहीं मारती थी। कतई भी ना मारो इसमें। अब इसने मुंह भी मारना शुरू कर दिया, खाना भी शुरू कर दिया।
कल सवेरे से नहीं खाया। कल सभी हाँ। उसने खाया। 24 घंटे ज़्यादा वो 36 घंटे हो गए ना। लेट जाती थी। इनका भी ले लो, ये इनकी घरवाली है। बताओ तो ऐसे ही बताओ, जरा मज़ा आ गया। चलो क्या करे बैठ जाती थी, लेट जाती थी। अच्छा, सीधा नहीं बैठ जाता था, सीधा बैठ के लेट जाती थी। यही टॉर्सन है। और उल्टी तरफ को लेटती होगी ना, एक तरफ को लेट जाती हुई। और अभी खाने लगी, ठीक है। हाँ हाँ। अब खुशी की लहर दौड़ गई आपके मोहल्ले में। अब आप खुश हैं, 1 लाख की भैंस बच गई आपकी। हाँ जी, खुश हैं हम तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सारा तजर्बा हासिल करने में मुझे पूरी ज़िंदगी निकल गई। मैं डायबिटिक हो गया, मैंने ना अपनी फैमिली को देखा सही तरीके से, ना मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ मैंने भैंस देखी। और ये देखो पेट भर भर खा, भूखी है ना ये बीमार नहीं थी। बीमार अगर होगा पशु तो 10 मिनट की दवा से नहीं खा सकता। इसको बीमारी नहीं था, इसका फंदा लगा हुआ था, ऐसा अल्टा लगा था बच्चेदारी में। जब बच्चेदारी में अल्टा लग जाएगा तब ये दिक्कत आती है। तो आप कितने बच्चे हैं आपके पास? 5 6? 5 बच्चे, 5 हैं। 3 लड़की 2 लड़के? 2 लड़की 3 लड़के। अरे वेरी गुड। चलो शादी कर दी सबकी? 2 लड़की। 2 की शादी कर दी। शादी में बाकी जो बच्चे की शादी होगी उसे बुलाना है आप। बिल्कुल बुलाएंगे, नंबर और दे देंगे। सबको ये बताना कि डॉक्टर साहब ने हमारी ऐसी भैंस ठीक करी थी शादी में जिसका सब लोगों ने हाथ उठा दिए थे। बिल्कुल, सबसे पहले तुम्हें बुलाएंगे। और अब ये पूरा चारा खा, अब अभी भी तुम्हें कोई खतरा है इसको? पूरा चारा खा रही है, अभी कोई खतरा ना दिखाई दे रहा है हमें तो। तो ठीक खा रही है। बिल्कुल ही ठीक हो गई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? नहीं रखना चाहिए तुरंत। अगर कोई पशु चारा खाता है, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी। ये जादू हो जाता है, जादू। ये ऑपरेशन का केस था, आपने ऑपरेशन के लिए बुलाया था। ऑपरेशन की गई, मैं तुम्हें ऑपरेशन करेंगे। हाँ मैंने कहा, चलो ऑपरेशन की भैंस होनी चाहिए। हाँ, तो लोगों ने बताया डॉक्टर साहब आएंगे, खान साहब ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपका बगैर ऑपरेशन के ही मामला बन गया। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अगर ऑपरेशन भी करते हैं तो उसका रिजल्ट ही बहुत अच्छा है, वो भी ठीक हो जाते हैं। वो मैंने अभी आपको दिखाया भी था कैसे करते हैं क्या है। बस ठीक है।